दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर आ गए हैं हम कुंभलगढ़ किला। मेवाड़ की शान कुंभलगढ़, वहीं पे उनके बेटे ने उनकी हत्या करी थी। जब हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की, उनके दो पुत्र थे। इस किले का जो आर्किटेक्ट है उनका नाम था मंदन। और ये देखिए आप, अगर किसी को चढ़ना भी है तो उनको जरूर यहाँ से पास होना ही होना पड़ेगा। जब राणा कुंभा इस किले का निर्माण कर रहे थे उस वक्त उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं वो स्टोरी के बारे में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक ऐसी जर्नी पे जहां पे बहुत सारी नई नई चीजें हमें पता चलेगी। हमें पता चलेगा कि जिस जगह हम रहते हैं वो कितनी पावन है, जिस जगह हम रहते हैं वो वीरों से भरी हुई है। हम बात कर रहे हैं मेवाड़ राज्य की। हम विजिट करेंगे कुंभलगढ़, हम जाएंगे वीरों की भूमि हल्दी घाटी, हम जाएंगे चित्तौड़गढ़ किला भी, जहां पे जाकर हम देखेंगे विजय स्तंभ, और उसके साथ ही हम जाएंगे उदयपुर भी। तो हम जो है पूरा मेवाड़ राज्य आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, फॉलो कीजिए हमें। दोस्तों जैसे ही हम कुंभलगढ़ फोर्ट एंटर करते हैं, हमारा जो दिल है, हमारा जज्बा है, वो पूरा जोश से बढ़ जाता है। ये वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो वाकई में वहां पे कभी गया हो। उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर आ गए हैं हम कुंभलगढ़ किला। ये जो किला है ये है अजय किला, यानी कि आज तक इस किले पे कोई भी फतेह हासिल नहीं कर सका। सन 2013 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने इसको लिस्ट किया एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगर हम बात करें इस किले की, तो ये किला बनाया गया था महाराणा कुंभा द्वारा। मेवाड़ के राजा सूर्यवंशी कहलाए जाते थे। कहा जाता है कि मेवाड़ के जितने भी राजा हैं ये सभी भगवान श्री राम के वंशज हैं। अगर हम बात करें मेवाड़ के सबसे यशस्वी राजा की, तो वो थे महाराणा कुंभा। अगर हम बात करें कुंभलगढ़ किले की, तो इसको जो बनने का जो समय लगा उसके पीछे भी एक बहुत ही ऐतिहासिक स्टोरी है, वो हम आपको बस थोड़ी सी देर में बताने वाले हैं। चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं वो स्टोरी के बारे में। जब हम कुंभलगढ़ किले की बात कर रहे हैं तो ये 26 एकड़ में फैला हुआ है। इसके चारों ओर एक 36 किलोमीटर लंबी दीवार है जिसे ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके साथ ही 3600 फीट ये समुद्र तल से इसकी हाइट है। बात करते हैं मेवाड़ के सबसे यशस्वी राजा की, बात करते हैं महाराणा कुंभा की। ऐसा कहा जाता है कि वो कदकाठी में लगभग 8 फीट 3 इंच लंबे थे। राणा कुंभा ने कई लड़ाइयां लड़ी अपने जीवन काल में, जिसमें बैटल ऑफ मालवा जो कि मॉडर्न डे मध्य प्रदेश है, तो उनको भी हराया। वहाँ पे महमूद खिलजी नाम का एक शासक था जिसको उन्होंने कई बार हराया। उसको हराकर उन्होंने चित्तौड़ किले में बंदी भी बनाया, 6 महीने तक अपने किले में बंद रखा और फिर उसको कुछ हरजाना लेके जाने दिया। जिसके बाद महमूद खिलजी फिर आया अटैक करने और फिर से हराया राणा कुंभा ने। जिसके बाद विजय स्तंभ, एक विक्ट्री का सिंबल जो है वो इन्होंने एस्टैब्लिश किया। कहाँ पे ये किया उन्होंने? चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। मेवाड़ की शान कुंभलगढ़, जब हम बात कर रहे हैं इस किले की, तो ये निर्माण किया गया महाराणा कुंभा द्वारा। महाराणा कुंभा की जब हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे 352 मंदिरों का निर्माण किया, जिनमें से 300 थे जैन मंदिर और 52 थे हिंदू टेम्पल्स। जब हम हिंदू मंदिर की बात करते हैं तो वो आप जो देख रहे हैं वहाँ पे वो है जी शिव मंदिर। जब हम बात कर रहे हैं महाराणा कुंभा की, उनके दो पुत्र थे। उसमें से पहले थे उदा, जिनका असली नाम था उदय सिंह, और जो दूसरे थे उनका नाम था रायमल। उनको दोनों बच्चों से बहुत प्यार था। जो उदय थे, उनका जो एल्डर सन था, उनका जो बड़े बेटे थे, उनकी सोच एकदम अलग थी। उनका जो लोभ था वो सत्ता की तरफ ज़्यादा था और ये सब स्किल्स सीखने की तरफ कम था। बस वो अपने मौके का इंतजार में थे, कब मुझे मौका मिलेगा और कब मैं उस राजगद्दी पे बैठ जाऊंगा। महाराणा कुंभा ने अपने दोनों बेटों को सारी स्किल्स जो उनके पास थी वो सभी सिखाई, पर
किसी कारणवश रायमल को देश निकाला दे दिया गया। जो छोटे बेटे थे उनको एग्जाइल में भेज दिया और बड़े बेटे का अब राज्याभिषेक लगभग तय था। बड़े बेटे ने काफी साल इंतजार किया, क्योंकि हम अगर बात करें राणा कुंभा की तो उन्होंने 35 साल तक रूल किया मेवाड़ किंगडम में। सन 1434 से लेकर 1468 तक उनका रूल चला और ये रूल खत्म कैसे हुआ? उनकी हत्या से। और हत्या किसने करी? उनके बड़े बेटे उदय ने। उसी समय का फायदा उठाते हुए जब वो पूजा कर रहे थे, उदा गया वहां पे और शिव मंदिर में ही राणा कुंभा का सर जो है काट दिया। कुछ एडवाइजर्स, कुछ मिनिस्टर्स उनके साथ मिलकर और सत्ता हासिल कर ली और बैठ गया अपने थ्रोन पे। जैसे ही वो बैठा, रायमल को पता चला, जो एग्जाइल पे था, जो देश निकाला हो चुका था जिनका, तो वो तुरंत सेना इकट्ठी करके और अटैक करने आए उदा पे और उन्होंने सक्सेसफुली उदा को हरा दिया। हारने के बाद उदा ने क्या किया? उदा गया हेल्प मांगने सुल्तान ऑफ दिल्ली के सुल्तान के पास गया और अपनी बेटी मैरिज में ऑफर करी। जब ये डील करके वो आ रहा था रास्ते में बिजली जो है वो उनके सर पे गिरी और उसकी वहीं पे मौत हो गई। उदा की मृत्यु के बाद रायमल बैठ गए थ्रोन पे और बन गए नए राजा। इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कई सारे मंदिर बने हुए हैं, जैसे वहाँ पे कालका मंदिर है, इस जगह पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे गणेश मंदिर स्थित है और इस गणेश मंदिर के ठीक पीछे द ग्रेट वॉल ऑफ कुंभलगढ़। जब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की, सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो आती है ये जो 36 किलोमीटर लंबी ये जो ग्रेट वॉल है, जो कि पूरे किले को फोर्टिफाई करती है, प्रोटेक्ट करती है। और देखिए चौड़ाई देखिए इसकी, लगभग 15 फीट चौड़ी ये दीवार है और पूरे किले के इर्द गिर्द ये बनी गई है। तो इससे सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आर्किटेक्चर है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस किले का जो आर्किटेक्ट है उनका नाम था मंदन। उन्होंने इसको डिज़ाइन करते हुए किला तो बहुत ही शानदार बनाया ही है, पर उसके साथ ये जो वॉल का निर्माण जो उन्होंने किया ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ से दूर की सुरक्षा करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये दीवार के पास में बनाए गए हैं इस तरह के खांचे। इन खांचों में जो तीरंदाज होते थे वो अपना तीर कमान यहाँ पे रखते थे और जो भी दुश्मन सैनिक है जो आक्रमण कर रहा है उस पर हमला कर सकते हैं यहीं से। साथ ही साथ अगर कोई रस्सी डाल के कोई चढ़ने का प्रयास कर रहा है तो गर्म तेल का रिसाव भी यहाँ से आराम से किया जा सकता है। और ये देखिए आप, अगर किसी को चढ़ना भी है तो उनको ज़रूर यहाँ से पास होना ही होना पड़ेगा। इस तरह से ब्यूटीफुली ये डिज़ाइन की गई है। बात करें कुंभलगढ़ की जो दीवार है 15 फीट चौड़ी, मतलब 7 से 8 घोड़े यहाँ पे एक साथ जा सकते थे। ऐसा कहते हैं कि इस दीवार से पूरी महल की चौकीदारी करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता था। और यहाँ पे इस दीवार की वजह से इतनी सारी लड़ाइयाँ हुई पर कभी भी कोई कुंभलगढ़ किले को फतेह नहीं कर सका। जब राणा कुंभा इस किले का निर्माण कर रहे थे उस वक्त उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस किले के निर्माण में 15 साल से भी ज्यादा का समय लगा। अब सोचिए 15 साल लग रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब भी दीवार खड़ी कर रहे हैं बार बार गिर रही है, बार बार गिर। तो ऐसी सिचुएशन में भैरव मुनि आगे आए और उन्होंने हेल्प करी। सोचिए आप दोस्तों, आज के जमाने में हमारे लिए कोई थोड़ा सा भी काम करता है हम कितने थैंकफुल फील करते हैं। और यहीं पे आप देखिए उन्होंने पूरे मेवाड़ साम्राज्य के लिए, इस किले को बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। जितनी बार वो ये दीवार का निर्माण कर रहे थे उतनी बार ये दीवार गिरती जा रही थी। लगभग 15 बार ऐसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनको हिदायत दी कि आप भैरव मुनि से संपर्क करें, जो कि यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध ऋषि मुनि थे। उनके पास जब वो गए तो वहाँ पे जाके उनको राणा कुंभा ने रिक्वेस्ट करी कि कुछ ना कुछ सल्यूशन बताइए, कुछ ना कुछ इसका निर्माण करिए। उन्होंने सल्यूशन बताया। उन्होंने बोला कि यहाँ पे एक दैवीय शक्ति मौजूद है जिसको प्रसन्न करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उनको प्रसन्न करने के लिए एक नर बलि, स्वैच्छिक नर बलि देना जरूरी है। स्वैच्छिक नर बलि मतलब अपनी खुशी से ही कोई व्यक्ति यहाँ पे अपनी बलि दे, जिसके बाद कोई इसमें विघ्न नहीं आएगा। और उस बलि को देने के लिए और कोई तैयार नहीं था।
भैरव मुनि ने खुद ने वॉलंटियर किया और उन्होंने बोला मैं अपने घोड़ा लेकर आऊँगा, जहाँ पे मेरा घोड़ा पहली बार रुकेगा वहाँ पे आप मेरी बलि दे देना और वहाँ पे इस किले का पहला दरवाज़ा स्थापित किया जाएगा। और ये है वो दरवाज़ा, भैरव पोल। ये वही जगह है जहाँ पे भैरव जी का सर जो है वो गिरा, और उनका सर जहाँ गिरा था उन्होंने बोला था कि वहीं पे होना चाहिए एक देवी का मंदिर, और उसके बाद भी उनका जो शरीर है वो घोड़े पे बैठ के आगे बढ़ता रहा, और जहाँ पे उनका धड़ गिरा वहाँ पे इस महल की स्थापना हुई। उस जगह को बादल महल के नाम से जाना जाता है। ये जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये है जी बादल महल। इसका निर्माण जो है ये चालू हुआ सन 1884 में और कंप्लीट हुआ 1930 में। ये जो मटेरियल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो यूज़ किया गया इसको बनाने के लिए, इसमें उड़द की दाल, गुड़, लाइमस्टोन और साथ ही साथ कुछ कांच के टुकड़ों का इस्तेमाल करके ये बनाया गया। अगर आप हाथ लगा के इसको देखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सिल्की स्मूथ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। ये जो पीला रंग आप देख रहे हैं ये उन्हीं पदार्थों से आया है। और यहाँ पे राणा कुंभा ने निर्माण स्टार्ट किया बादल महल का। उस टाइम वो पूरा नहीं कर पाए, उनकी हत्या हो गई थी बीच में, पर वो जो निर्माण है वो कंप्लीट किया गया किसके द्वारा? राजा फतेह सिंह जी के द्वारा। 1930 में लगभग 45 साल लगे इसको कंप्लीट होने में। 1884 से शुरू होकर 1930 में ये कंप्लीट हुआ। जब ये कंप्लीट हुआ उसके बाद इसका नाम चेंज हो गया, बादल महल भी कहा जाता है इसको, और उसके साथ फतेह महल भी कहा जाता है। दोस्तों जब आप विजिट करेंगे कुंभलगढ़, खासकर जब आप रेनी सीजन में या विंटर सीजन में विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे जब आप बादल महल पे होंगे, यानी कि दुर्ग के सबसे टॉप हिस्से पे आप जब होंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आप ऊपर और बादल नीचे। दोस्तों आज लाइट जाती है तो 2 मिनट के अंदर अंदर हम एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कि हम रह ही नहीं सकते। अब सोचिए उस जमाने में जहाँ पंखा नहीं है, जहाँ लाइट्स बिल्कुल एसी नहीं है, कूलर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे राजस्थान की गर्मी में रहना कितना मुश्किल होता होगा। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने क्या दिमाग लगा के चीज़ें बनाई है। जो दीवारें हैं वहाँ पे जब आप जाएंगे हाथ लगाओगे एकदम ठंडी दीवारें। एक कारण क्या है, ये जो दीवारें हैं ये बनाई गई है लाइमस्टोन, उड़द की दाल, गुड़, इसके साथ कांच का चूरा, ये सब मिक्स करके इनको बनाया गया है। तो जिसकी वजह से ये आज भी ठंडी है और मजबूत इतनी है। सोचिए इतने साल हो गए पर दुर्ग मिनिमम मेंटेनेंस के बावजूद अभी भी रॉक सॉलिड है। तो जो भैरव जी ऋषि मुनि थे जिन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस किया, अपना बलिदान दिया इस किले के निर्माण के लिए, उनका जो सर है वो हमने नीचे देखा था। देवी मंदिर जहाँ पे स्थापित है वहाँ पे उनका सर अलग हो गया और यहाँ पे आकर उनका धड़ जो है वो गिरा था। दोस्तों ये है चौगान पोल। बात करते हैं इन दरवाज़ों की। ये देख रहे हो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है यहाँ पे। इन दरवाज़ों पे ये नुकीले आप देख रहे होंगे पाइप्स लगे हुए हैं और इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये इसलिए है कि अगर कोई हाथी, जैसे मुगलों के पास उस टाइम हाथी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो अगर हाथी कोई आता है और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है तो वो हाथी जो है वो जब सर मारेगा अपना तो वो इंजर हो जाएगा और गेट भी नहीं खोल पाएगा। और मुगल क्या करते थे कि लड़ाई से 2 दिन पहले हाथियों को शराब पिलाया करते थे बहुत सारा, जिससे कि हाथी जो है थोड़ा अपने सेंसेस में नहीं होता था और उसमें जो शक्ति है उसकी वो काफ़ी गुना बढ़ जाती थी। तो इस वजह से हाथियों से प्रोटेक्ट करने के लिए ये आप देखते हैं जगह जगह स्पाइक्स लगा रखे हैं इस तरह से। दोस्तों जब हम गए कुंभा पैलेस तो उसके ठीक बगल में एक देवी का मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा कुंभा जो 8 फुट 3 इंच लंबे थे वो बैठे बैठे 6 फुट ऊंची मूर्ति को बैठ के तिलक लगा देते थे। ये जो मंदिर है इसमें हमें भी जाने का सौभाग्य मिला और वहां से आशीर्वाद देकर ही ये जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। राणा कुंभा की चतुराई का एक एग्जाम्पल आपको मैं दिखाना चाहूँगा। देखिए इनकी दरवाज़ों की हाइट, आप खुद 8 फुट 3 इंच लंबे, और यहाँ पे दरवाजे आप देखेंगे तो लगभग वो दरवाजा देखेंगे तो 6 फीट का, ये देखेंगे लगभग 5 फीट का। तो छोटे छोटे हाइट के दरवाजे यहाँ पे बनाए गए। कारण क्या है कि कोई भी शत्रु जो है वो अगर अटैक करने के लिए आता है तो
एक एक करके ही आ सकता है, घोड़े पे नहीं आ सकता। तो इस वजह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मास्टर स्ट्रोक है। साथ में ये आपको कॉमन टेम्पलेट दिखेगा, चाहे आप 32 के 32 किले जो राणा कुंभा जी ने बनाए हैं उनमें से किसी में भी आप चले जाएंगे, वहाँ सब जगह आप देखेंगे कि जो हाइट है दरवाजों की वो काफ़ी छोटी रहेगी। दोस्तों, जब हम किले पे चढ़ रहे थे तो चढ़ते वक्त हमें रियलाइज़ हुआ कि हम पानी की बोतल तो कार में ही भूल गए। हमने सोचा कोई बात नहीं, आगे से ले लेंगे, पर ये अगर आप जा रहे हैं कुंभलगढ़ तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, नीचे जो वहाँ पे रेस्टोरेंट है वहाँ पे पानी की बोतल ले लीजिए, क्योंकि आगे जब आप ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पे पानी की कोई विशेष व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो ये हमें रियलाइज़ हुआ बहुत लेट, पर जो टूरिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। उन्होंने हमें पानी भी पिलाया और बहुत सारा नॉलेज भी जो है वो हमारे साथ शेयर किया, उनका एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि आप ज़रूर सुनेंगे अभी वीडियो में। तो ये जो आप गेट देख रहे हैं इसे नींबू पुल कहते हैं। और नींबू पुल क्यों कहते हैं? महाराणा कुंभा ने यहाँ पे ये नाम रखा क्योंकि बहुत सारे नींबू के पेड़ यहाँ पे हुआ करते थे। आइए जानते हैं, कुछ टूरिस्ट हैं हमारे साथ, उनसे थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। तो कुंभलगढ़ में आज हमें मिले हैं बहुत ही सुंदर से टूरिस्ट, तो उनसे हम थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या एक्सपीरियंस रहा अभी तक कुंभलगढ़ में। तो अमिता जी हमारे साथ है, बहुत बहुत वेलकम मैम। तो मैम, आपका कुंभलगढ़ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अभी तक कहाँ कहाँ घूमे आप, थोड़ा सा बताइए। हम लोग तो किला वगैरह ही घूमे हैं यहाँ पे, पर काफ़ी अच्छा लगा। और मुझे तो इसकी जो दीवार, इसके पत्थर वगैरह जो है ना वो कितने मजबूत है, वो चीज़ें देखी गई, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 600 साल हो गए हैं इस किले की, जब हम बात करें इन दीवारों को, इन पत्थरों को, और इन 600 साल में आज भी मरम्मत का काम बिल्कुल मिनिमलिस्टिक है। तो हमारे साथ कुछ टूरिस्ट मौजूद हैं जो कुंभलगढ़ किले को पूरा, आप देख सकते हैं कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये, और लंबी चढ़ाई कर फाइनली आ चुके हैं। ये दुर्ग का सबसे ऊंचा हिस्सा है। तो सर, पूरा किला आपने घूमा है, सबसे पहले आप बताइए आपका नाम क्या? नरेंद्र नाम है मेरा। नरेंद्र जी, कहाँ से आए हैं आप? हम भीलवाड़ा से आए हैं। भीलवाड़ा से आए। भीलवाड़ा लगभग 100 से 150 किलोमीटर है यहाँ से। तो सर, कैसा लगा आपको कुंभलगढ़? मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। इतिहास से काफ़ी रोमांचित होता हूँ। अपने जो पुराने जो वीर रहे हैं उनकी गाथाएं सुन के अपना खूब आनंदित महसूस करते हैं। मोटिवेशन। उन्होंने किस तरह से अपने देश की सेवा की और बहादुरी के साथ सामना किया। बिल्कुल। तो सर, जब हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की तो सबसे पहले जो राजा हमारे दिमाग में आते हैं वो आते हैं महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप जी के बारे में क्या जानते हैं आप? उनका तो नाम सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसी शख्सियत थी जिनका हमें गर्व है, पहले भी गर्व था और आज भी गर्व है। घास की रोटी खाने के बाद भी उन्होंने अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। तो कितनी मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं हमारे मेवाड़ की, हमारे राजस्थान की। आप देख सकते हैं इतिहास में रुचि रखने वाले लोग आज भी मौजूद है, और सर उनका जीता जागता एग्जाम्पल है। थैंक यू सो मच सर, हमसे बात करने के लिए। मिलेंगे जल्दी, थैंक यू। तो सर, आप यहाँ पे स्थानीय हैं, तो थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि कुंभलगढ़ किले को विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है आपके हिसाब से? बेस्ट टाइम देखिए, सबसे बेस्ट टाइम जुलाई अगस्त, बारिश चलता रहता है और हरा भरा रहता है चारों तरफ। तो अब इसके साथ ही कुछ इस किले के बारे में, आप जैसे स्थानीय हैं तो आपने सुना होगा कि महाराणा प्रताप को हेल्प करने के लिए भीलों ने भी काफी योगदान दिया। देखिए, गाडोरिया महाराणा प्रताप के सबसे जो सेना के लोग हैं भील लोग, उसके सेकंड नंबर पे आते हैं गाडोलिया लोहार। तो आज भी देखिए गाडोलिया लोहार वो आदमी मकान बना के नहीं रहते हैं, वो सारे देखिए आज भी रोड के ऊपर तंबू तान के रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, यस सर, आपके टाइम का। आज हमारे साथ मौजूद हैं जमुना जी और कमला जी, जो कि गाडिया लोहार है, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर हम बात करें गाडिया लोहार समाज की, उन्होंने बहुत हेल्प करी महाराणा प्रताप की, जिसकी वजह से वो बार बार मुगल सैनिकों से लड़ने के लिए अपनी सेना को सशक्त कर पाए। तो जानते हैं इस पूरे अभियान में इनका क्या योगदान रहा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप बताइए कि गाडिया लोहार की जब हम बात करते हैं तो आपके समाज की क्या हिस्ट्री है, आपने क्या मदद करी महाराणा प्रताप की? हमने ये मदद की थी कि तब महाराणा प्रताप युद्ध पे निकले थे, हथियार नहीं थे उनके पास, तब मैं हथियार की बना के उसकी व्यवस्था की थी। तब महाराणा प्रताप शस्त्र पाती उसके बना के दिए थे, तब उन हथियार लड़ाई पे युद्ध पे निकले थे, तब महाराणा प्रताप युद्ध कर सके थे। हम उसकी सेना है गाडिया लोहार। और बीला राणा साथ में निकला था हमारे साथ में, और हम लवार जात बनाने पड़ते और बीला राणा
और ये क्या करने ही ईद खेलते, जी साथ साथ में हम साथ निभाया हम। बिल्कुल बिल्कुल। ने देखो बिल्ला राणा वहाँ से निकला था और महाराणा प्रताप माँ ने भी कुछ शराब दिया था और चल तुम गाड़ियाँ लवार घूमता फिरता रहेगा और सड़क की पट्टी पे रहेगा, और तो भी हाल तक ही हम उसकी निभा रहे हैं वचन। बिल्कुल जो ये कह रहे हैं, इनका कहना बिल्कुल सही है कि इन्होंने वचन लिया था गाड़िया लोहार समाज ने कि जब तक महाराणा प्रताप जी वापस चित्तौड़ किले पे फतेह हासिल नहीं करेंगे, जब तक ये पक्के घर में नहीं रहेंगे। और ये इसी वजह से उस वचन का महाराणा प्रताप जी के देहांत के बाद भी ये जारी रख रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। वचन आज भी अगर हम देखें तो वचन पे ये समाज कायम है। तो देख सकते हैं इस ऐतिहासिक किले की अगर हम बात करें तो इनका योगदान भी बहुत 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 ऊंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। दोस्तों जब 1568 में चित्तौड़ का किला मेवाड़ राज्य के हाथ से गया, तब महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो इस किले को फतेह नहीं कर लेते, चित्तौड़ में वापस पैर नहीं रखेंगे। उन्हीं से इंस्पायर होके गाडोलिया लोहार समाज ने भी कुछ प्रतिज्ञाएं ली। और दोस्तों वो प्रतिज्ञाएं ऐसी हैं जो आज दिन तक लोग फॉलो करते हैं। क्या है वो प्रतिज्ञा? दुर्ग के ऊपर नहीं चढ़ेंगे, उसके साथ ही बिस्तर पे नहीं सोएंगे, और इसके साथ कुएं से पानी भरकर नहीं पिएंगे। इस तरह की जटिल कुछ कस्में उन्होंने खाई। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि 1951 में जवाहरलाल नेहरू जी ने गाडोलिया लोहार समाज को चित्तौड़ किले में वहाँ के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया और उनको जो है सफ़ेद गमछा पहनाते हुए उनका अभिवादन किया और उनको बोला कि आज से आपकी प्रतिज्ञा कंप्लीट होती है। ये है पूरा हमारा कुंभलगढ़ का किला। आज अगर हम बात करते हैं कुंभलगढ़ की तो देश विदेश से लोग आते हैं इस किले के दर्शन करने, इस वॉल के दर्शन करने। और वाकई में अगर आप यहाँ पे नहीं आए हैं तो आप ज़रूर कुछ मिस कर रहे हैं। अगर आपको हिस्ट्री का थोड़ा बहुत भी शौक है तो ज़रूर आप यहाँ पे आइए, और जब आप आएंगे आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको हमारी रिच हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के बारे में, ब्रेव वॉरियर्स ऑफ राजस्थान, इनके बारे में आपको पता चलेगा। बिल्कुल मिस नहीं करना है। जब पहली फुर्सत मिले आपको ज़रूर कुंभलगढ़ आइए। दोस्तों जब हम कुंभलगढ़ पहुंचे थे हमारे दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और उन सभी का आंसर जो है वो हमें वहाँ पे मिला। कैसे वहाँ के राजा महाराजा अपने फोर्ट की सुरक्षा करते थे। बात करें अगर हम कुंभलगढ़ की तो कुंभलगढ़ का जो एक किला है ये एक बॉर्डर फोर्ट था, यानी कि वो रक्षा करने के लिए बनाया गया था। वहाँ पे रहने की कोई खास विशेष व्यवस्था नहीं थी। तो ये जब आप वहाँ पे जाएंगे तब आप देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक बॉर्डर फोर्ट पे इतनी मेहनत करी गई है। 36 किलोमीटर लंबी वो दीवार बनाई गई है। सोचिए कितना टाइम, कितना मेहनत, कितना एफर्ट्स लगा है इन सबको बनाने के लिए। और उस समय जब ना ही कोई हमारे पास मॉडर्न डे इक्विपमेंट है, ना ही हमारे पास गाड़ियां हैं, कुछ भी नहीं है। बस एक चीज है, मेवाड़ राज्य की विशेषता क्या थी दोस्तों? वो ये थी कि वो बहुत ही अच्छे क्लाइंबर्स थे। माउंटेन पे चढ़ना मेवाड़ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान है। इवन आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो वो नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। माउंटेन पे, स्लोपी रीजन पे वो आसानी से ऊपर चढ़ सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी और भी फाइंडिंग्स आपको मिलेगी जब आप खुद पर्सनली विजिट करेंगे कुंभलगढ़। तो दोस्तों ये था हमारा अनुभव कुंभलगढ़ का। अब अगले एपिसोड में हम मिलेंगे हल्दी घाटी में, और वहां पे हम सुनेंगे इन डिटेल पूरी स्टोरी महाराणा प्रताप की और उनके वीर 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 सेना की। तो मिस मत कीजिएगा, जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक ऑलरेडी नहीं फॉलो किया हमें तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल्स पे भी आप हमें देख सकते हैं। हम आने वाले टाइम पे पूरी मेवाड़ सीरीज बनाने वाले हैं, मेवाड़ रीजन की। और इसी के साथ अगर आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, आप कोई और सीरीज हमें रेकमेंड करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं हम बनाएं, तो जरूर आप कमेंट्स में हमें बताइए।